आई द ओनली वन जिसकी मम्मा ने कभी आज तक उसको ये नहीं कहा कि अगले घर जाओगी ना तब पता चलेगा, जब मैं नहीं होंगी ना तब पता चलेगा, नाक कटवाओगी हमारी, क्या कहेंगे लोग, क्या सिखाया है माँ ने। जी हाँ, मेरी मम्मा ने, मेरी खूबसूरत मम्मा ने आज तक मुझे या मेरे बहन भाइयों को कभी ये बात नहीं की कि जिस तरह से हम अक्सर सुनते हैं, ख़ास तौर पर लड़कियों की माएँ उनको कहती हैं कि सलीका सीख लो, हमसे कुछ सीख लो, आज तो माँ हैंडल कर रही है, कल को कौन तुम्हारी ज़िंदगी के मसले हैंडल करेगा जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी, शादी के बाद एंड ऑल। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि मेरी इतनी ज़िंदगी जो गुजरी आज तक, मेरी अम्मा ने कभी ये बात नहीं की, मेरी मम्मा ने आज तक कभी नहीं कहा, मजाक भी नहीं कहा, और जब उन्होंने हमें डांटा भी है, डांटते हुए भी उन्होंने ये नहीं कहा कि सलीका सीख लो, मुझसे सीख लो, मैं नहीं होंगी तो क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, अरे बस मैं ना होती तो तुम्हारा क्या होता। अब इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं। या तो ये हो सकता है कि हम बहन भाई जो हैं, ख़ास तौर पे मैं, कि या तो हम बहुत ज़्यादा ओबीडियंट हैं और हम कोई बहुत परफेक्ट पैदा हुए हैं और हम तो कोई गलती करते ही नहीं हैं, या इसकी ये वजह हो सकती है कि मेरी मम्मा जो हैं वो कूल माइंडेड हैं और वो चीज़ों को इतनी जल्दी सर पे सवार नहीं करती हैं, या इसकी वजह ये हो सकती है कि वो वर्बली से ज़्यादा प्रैक्टिकली समझाने में बिलीव करती हैं। उनका मानना ये है कि मैं करके दिखाऊंगी तो बच्चे सीखेंगे, बजाय इसके कि मैं डंडा लेके उनके सर पे खड़ी रहूं। या इसकी ये वजह भी हो सकती है कि वी आर ब्लेस्ड, अल्लाह ने हमें नवाजा है एक ऐसी औरत से जिसको लिटरली मैंने कभी ये कहते हुए नहीं सुना कि लोगों की बेटियां तो ये करती हैं, तुम्हें तो कोई सलीका ही नहीं मैं सिखा पाई आज तक, इतनी तुम घोड़ी हो गई और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, इतनी तुम बूढ़ी हो गई हो तुम्हें कुछ पता ही नहीं, इस तरह के अल्फाज और ये सब। तो अब मुझे नहीं पता इन सब बातों में से कौन सी वजह है, लेकिन जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि एक तो वी आर ब्लेस्ड, सभी अपनी माओं के साथ ब्लेस्ड होते हैं, लेकिन हम इसलिए ब्लेस्ड हैं कि हमारी अम्मा जो है वो बहुत कूल माइंडेड हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको कभी गुस्सा आया नहीं है, उनको गुस्सा आता है, बट वो गुस्से में इस तरह के अल्फाज यूज़ नहीं करती हैं कि तुम लोगों का आगे जाके क्या बनेगा एंड ऑल। और दूसरी बात ये कि उनकी औलाद वाकई ओबीडियंट है, यानी हम बहन भाई वाकई ओबीडियंट हैं और हम अपनी अम्मा का एक एक इशारा समझते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझते हैं। अगर हमें कहीं पे लगता है कि हमारी इस हरकत की वजह से हमारी अम्मा ने सर पकड़ लिया है, बेशक वो उन्होंने हमें अभी तक कुछ कहा नहीं है, लेकिन वो परेशान है हमारी वजह से, तो हम खुद भी परेशान हो जाते हैं और हम जल्दी से अपने उस मैस को समेटने की कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ मेरे अंदर नहीं, मेरे सब बहन भाइयों में। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। शायद मैं आगे भी ये चीज़ बढ़ा सकूं। मुझे लगता है इस चीज़ को ख़ानदानी करार दे देना चाहिए कि हमारे तो ख़ानदान की माएँ ऐसे नहीं बोलती, कितना खूबसूरत लगेगा अगर ये एक जनरेशन वाइज चले कि जनरेशन टू जनरेशन के हमारी ख़ानदान की माएँ तो कभी अपनी बेटियों को बेटों को इस तरह के ताने नहीं मारती, कभी गुस्सा भी करती हैं तो वो ये नहीं कहती कि तुम्हारा मेरे बगैर क्या बनेगा, तुम आगे जाके क्या करोगी, तुम तो नाक कटवाओगी, तुम तो ये करोगी। आई थिंक इस बारे में सोचना चाहिए, ये बहुत अच्छी ख़ानदानी रिवायत हो सकती है।